जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। आज इसके कंसेप्ट को और जो प्रश्न इससे बन सकते हैं उसे भी देखने का प्रयास करेंगे। महान्यायवादी अगर आप समझें तो एक वकील के पेशे के जैसा ही इनका पेशा है। महान्यायवादी के पद का सृजन संविधान में किया गया है, इसलिए यह एक संवैधानिक पद है। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है और इनका कार्य बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनके कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए 2-3 और पद बनाए गए हैं, जो है महाअधिवक्ता का पद जिसे हम सॉलिसिटर जनरल बोलेंगे, और उसके नीचे जो हैं अपर महाधिवक्ता जिसे हम एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बोलेंगे। तो महान्यायवादी संवैधानिक पद है और सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, वह दोनों वैधानिक पद है, यानी कि कानूनी मान्यता उन्हें भी है। वो दोनों इनके अंडर में काम करते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होती है तब तक यह अपने पद पर बने रहते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह पर करते हैं, इसलिए ऐसी मान्यता है कि जब तक मंत्री परिषद अपना कार्य करती है तब तक यह भी करते हैं और बाद में यह उसके साथ ही इस्तीफा दे देते हैं। परंतु इसकी चर्चा संविधान में नहीं है। इन्हें हटाने के बारे में, इनके कार्यकाल के बारे में कोई चर्चा संविधान में नहीं है। यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। इनका वेतन भत्ता जो भी है राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा विधि के अधीन जो भी कार्य सौंपे जाते हैं उसका पालन करना, उन कार्य को पूरा करना इनका कर्तव्य होता है। इनके पास कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि भारत के किसी भी न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रखना, इनके पास यह अधिकार है। यह किसी भी न्यायालय में वाद विवाद में भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा अगर कोई भी भारत सरकार का किसी भी प्रकार का अगर पक्ष रखना हो सर्वोच्च न्यायालय में तो महान्यायवादी ही उसे पूरा करते हैं। इनका पद एक वकील के पेशे के जैसा है और महान्यायवादी से जो प्रश्न आते हैं वह पूछेगा कि संसद में भाग लेने के बावजूद, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में बैठक में कार्यवाही में भाग लेने के बाद कौन सा ऐसा पद है जो उसमें मतदान नहीं कर सकता है, तो वह है महान्यायवादी का पद। और इनसे जो प्रश्न बन सकते हैं चलिए उन्हें हम देखेंगे। तो महान्यायवादी का जो पद है, महान्यायवादी के पद का जो सृजन है वह संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया गया है। याद रखेंगे, मात्र 2-3 अनुच्छेद ही पूछता है इससे। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद के सलाह पर की जाती है और इनका जो योग्यता होता है किस व्यक्ति को बनाया जाए, तो वह है जो सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश का जो योग्यता है वही योग्यता इनके लिए भी है। जैसे कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक जज यानी कि न्यायाधीश के कार्य पर रहा हो, कार्य किया हो, वह भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में काम किया हो तो उसे महान्यायवादी बनाया जा सकता है। या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता हो और राष्ट्रपति के नज़र में वह विधि का बहुत बड़ा जानकार हो, उसे भी महान्यायवादी बनाया जा सकता है। तो वही है कि इनकी योग्यता उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के समान है, जो कि भारत का नागरिक हो, 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय का वकालत का अनुभव हो, दोनों में कोई भी हो, इसे भी याद रखेंगे। इसके बाद जो है इनका कार्यकाल है उसे संविधान में चर्चा नहीं किया गया है या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। इसके बाद अगर देखेंगे तो इन्हें जो वेतन मिलता है, जो इनका पारिश्रमिक है, उसके निर्धारण राष्ट्रपति ही करते हैं। कोई चर्चा संविधान में नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। इनका जो शक्ति है, जो इनका काम है, वही है कि भारत के किसी भी न्यायालय में वाद विवाद का और संसद में कार्यवाही में भाग लेने का। तो भारत सरकार का जो है सर्वोच्च विधि अधिकारी इन्हें ही कहा जाता है, यानी कि देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी अगर कोई है तो वह है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी। प्रश्न आते हैं, सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार इनके पास होता है, परंतु वह मामला सरकारी हो, किसी भी आपराधिक मामले में या किसी व्यक्ति का सहायता नहीं कर सकते हैं। यह राष्ट्रपति के अधीन
विधि स्वरूप दिए गए कार्य को पूरा करते हैं और इनका जो काम होता है वह किसी मंत्रालय, निदेशालय या भारत सरकार का जो ये है मंत्री परिषद जो है किसी को अपना सलाह नहीं दे सकते हैं, यह राष्ट्रपति के अधीन ही काम करते हैं। उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से जो भी वाद विवाद होता है उसमें यह भाग लेते हैं। उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से वकील के रूप में यही भाग लेते हैं। अनुच्छेद 88 में इनके बारे में चर्चा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक था अनुच्छेद 76 जो कि इनका पद का सृजन है, और अनुच्छेद 88 जिसमें कि यह चर्चा है, यह संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, उसकी कार्यवाही में भाग लेने के साथ यह बोल भी सकते हैं, उसकी समितियों में भी बैठक कर सकते हैं, परंतु मत देने का अधिकार इनके पास नहीं होता है। वही है संसद की कार्यवाही में भाग लेना, किसी भी सदन समिति में बैठना और मतदान का अधिकार इनके पास नहीं होता है। इसके बाद अनुच्छेद 105 है। अनुच्छेद 105 में जो है वह चर्चा कर दी गई है कि संसद में जो भी विशेषाधिकार, यानी कि संसद सदस्यों को जो विशेषाधिकार प्राप्त है, कार्यकाल के दौरान इन्हें भी वही विशेषाधिकार और वही भत्ते इन्हें भी प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 143 के तहत यदि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखने इन्हीं को भेजता है, यानी कि 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना इनका काम होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि भारत में 3 विधिक अधिकारी हैं, वह है यहाँ देखें महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तीनों को मिलान करने के लिए प्रश्न पूछता है। महान्यायवादी ऊपर होंगे और इनके कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए महाधिवक्ता यानी कि सॉलिसिटर जनरल, और महाधिवक्ता के कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए अपर महाधिवक्ता यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का पद है। महान्यायवादी जो है इसके बारे में अनुच्छेद 76 में चर्चा है, इसलिए यह संवैधानिक पद है और एकमात्र अनुच्छेद 76 ही ऐसा है जिसमें कि किसी पद के बारे में चर्चा किया गया है, और महान्यायवादी संवैधानिक है। इसके बाद जो दोनों है महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता, यह पद वैधानिक है, संविधान में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। इस पद के बारे में जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में एक प्रस्ताव आया था कि इस पद को क्यों ना विधि मंत्रालय यानी कि विधि मंत्री के साथ ही जोड़ दिया जाए, इसे समाप्त किया जाए, परंतु वह प्रस्ताव पास नहीं हो सका। इनका जो है एक दायित्व भी होता है, कर्तव्य होता है। जब ये पद पर हैं तो किसी भी मतलब मंत्रालय, निदेशालय को अपना सलाह नहीं देंगे। इसके बाद भी यह कहीं भी भारत सरकार के बिना अनुमति के या किसी भी मंत्रालय या परिषद में या किसी भी व्यवसायिक संगठन में निदेशक के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। हालांकि यह पूर्णकालिक वकील नहीं होते हैं, परंतु जब तक यह पद पर है तब तक यह भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी कहलाते हैं। तो इससे जो 2-3 प्रश्न बनेंगे वह है अनुच्छेद 76 के अधीन इनके पद का सृजन, भाग 5 में इनके पद का सृजन, अनुच्छेद 88 के तहत जो है यह संसद की कार्यवाही में भाग लेंगे परंतु उसमें मतदान का अधिकार इनके पास नहीं है, और अनुच्छेद 105 के तहत अगर कहा जाए तो इन्हें संसद सदस्यों के समान ही विशेषाधिकार प्राप्त है। और एक अलग से अनुच्छेद है जो 143 है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। तो यही प्रश्न इससे बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ हमेशा इम्पोर्टेंट टॉपिक का स्टडी करने के लिए इस चैनल पर जरूर हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।